नमस्कार, मैं अमित द्विवेदी आपका स्वागत करता हूं एक बार फिर से। जगह वही है, बैकग्राउंड भी वही है और सर भी वही है। अनिरुद्ध सर का मैं एक बार दोबारा स्वागत करता हूं और ये है मेरे साथ जुपिटर 125। यानी कि अगर जुपिटर के साथ 125 जुड़ गया है तो आप समझ सकते हैं कुछ नया हुआ है। सबसे पहले सर का स्वागत। सर आपका स्वागत है। थैंक यू। कैसे हैं सर? बिल्कुल ठीक, तो आप तो, बताएं। तो सर रेडर की सफलता का राज है जुपिटर 125। जो कहते हैं ना कि अच्छी चीज़ें अकेले नहीं आती है, झुंड में आती हैं। सो गुड प्रोडक्ट्स आल्सो कम इन बंचेस। तो सर इसके बारे में कुछ बताइए, क्योंकि मैं देख रहा था कि बहुत कुछ एक्साइटिंग दिया है इसमें। तो आपकी नज़रों से जानना चाहता हूँ, फिर तो मैं अपना रिव्यू दिखा ही रहा हूँ लोगों को। बिल्कुल। सो जुपिटर 125 का जो पूरा डिज़ाइन है वो एक कम्यूटर यूज़र के हिसाब से बनाया गया कि उनकी ज़रूरतें क्या होंगी। तो उनका आप अगर देखेंगे तो पहली चीज़ ये है कि ट्रैफिक में इनिशियल एक्सेलरेशन जो हो वो बढ़िया हो, बट उस एक्सेलरेशन के चलते माइलेज कोई मार नहीं पड़नी चाहिए। तो ये गाड़ी आज के दिन में आपको बेस्ट इन क्लास इनिशियल एक्सेलरेशन देती है और बेस्ट इन क्लास माइलेज देती है, पर उसके साथ बिगर एंड बेटर, बड़ी और बढ़िया, इसका अगर आप देखेंगे तो सबसे बड़ा अंडर सीट स्टोरेज है जिसमें 2 हेलमेट आप रख सकते हैं। आज के दिन में ऐसा ऑप्शन और किसी व्हीकल में नहीं है। हम ये कर पाए क्योंकि हमने इसका जो फ्यूल टैंक है उसको नीचे आगे फ्लोरबोर्ड में मूव किया, जिसके चलते उसको हमने एक नए चैसी के अंदर क्रेडल ऑल मेटल फ्यूल टैंक करके उसको वहाँ पे सिचुएट किया, जिससे हम यहाँ पे 33 लीटर का अंडर सीट स्टोरेज दे पाएँ। उसके वजह से हम आपको सबसे लंबी सीट भी दे पाए हैं। सो कंफर्ट के हिसाब से और शेयर साइज़ के हिसाब से सबसे बड़ी सीट, और जो एक्सटर्नल फ्यूल फिल जो हमेशा जुपिटर उसके लिए जाना जाता है उसको हमने आगे मूव कर दिया और अधिक कन्वीनियंस के लिए। साथ में आपको मिलता है डिजिटल स्पीडोमीटर जिसमें इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी गेज है, मतलब आप जैसे जैसे चलाते जाएंगे वैसे वैसे वो गाड़ी आपको बताए कि आपकी अभी की फ्यूल एफिशिएंसी कितनी है। साथ में इकोनोमीटर है जो आपको मदद करेगा कि आप अपने जुपिटर 125 से मैक्सिमम माइलेज निकाल पाएँ, क्योंकि बेस्ट इन क्लास माइलेज अगर गाड़ी देती है तो बेस्ट इन क्लास आपको भी मिलना सर चाहिए। जब प्रेजेंटेशन हो रहा था आपसे, वहाँ लोग सवाल कर रहे थे, जी तो मैं बहुत अच्छा लगा था मुझे कि किसी ने पूछा कि माइलेज कितना देती है। जी। तो आपने बताया गेज बताएगा। गेज तो लेकिन बताएगा। सर अगर मैं पूछूं आपसे, वैसे कहाँ तक माइलेज आ जाएगा? आप आज के दिन में इस 125 सीसी स्कूटर कैटेगरी में 10% से 15% के आसपास कोई नहीं है इसके जो इसका माइलेज मैच कर सके। नंबर इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि हर एक का राइडिंग स्टाइल अलग होता है, पर आप किसी भी राइडिंग स्टाइल से आप कंपेयर करेंगे ये आपको बेस्ट इन क्लास माइलेज देगी। और इसकी सबसे हाईएस्ट माइलेज का राज ये है कि ये पूरी तरीके से ग्राउंड अप डिज़ाइंड है आज के टेक्नोलॉजी के साथ। ETFI, इंटेलिगो, न्यू टू वॉल्व इंजन, ये सारा चीज़ एक साथ करके आपको एक पैकेज देता है जो अभी तो इस इंडस्ट्री में बिल्कुल अवेलेबल जहाँ तक नहीं मुझे है। पता है सर, जुपिटर जो है 110 सीसी में जब ये हुआ था, पूरा का पूरा चल रहा है, तो 45 लाख लोगों का परिवार बन चुका है जुपिटर। तो उसमें से क्या ऐसी प्रेरणा मिली कि भैया 125 सीसी में एंट्री मारना चाहिए? कोई डिमांड ऐसी बढ़ रही थी? क्योंकि मैं देख रहा हूँ सबके, मतलब अगर कंपटीशन आप झांकेंगे तो बहुत सारे 125 सीसी स्कूटर हैं। तो ये थोड़ा सा समझना चाह रहा था। तो जुपिटर आज से करीबन 10 साल पहले मार्केट में आया था, और उस साल में जैसे आपने कहा कि 45 लाख से ज़्यादा घरों में आज जुपिटर है, बट उन घरों की कहानियाँ भी आगे बढ़ी हैं, उनमें भी एक प्रोग्रेशन हुआ है। वो एक नए अपने जीवन के नए स्तर पे पहुँचे हैं, नए मुकाम पे पहुँचे हैं जहाँ पे उनकी एक्सपेक्टेशंस चेंज हुई हैं। तो उनके साथ बात करते हुए, उनका ज़रूरतों को समझते हुए हमने ये जुपिटर 125 बनाया। उसके हिसाब से उनको एक बड़ी गाड़ी चाहिए थी, उनको सबसे ज़्यादा स्पेस चाहिए था, उनको सबसे लंबी सीट चाहिए थी, उनको माइलेज चाहिए था, उनको इनिशियल एक्सेलरेशन चाहिए था, और दिखने में एक गाड़ी जिसको देख के लगे कि ज़िंदगी अब अच्छी जा रही है। सर ब्लूटूथ इसमें आएगा क्या थोड़ा सा? क्योंकि पिछली बार इतने सवाल आपसे लोगों ने पूछे हैं कि ये जो रेडर वाला ब्लूटूथ वाला सिस्टम है वो कब तक, मतलब कनेक्टेड जो फीचर्स हैं वो कब तक लोगों को मिल जाएंगे? एक उसका भी जवाब दे दीजिए, क्योंकि लोगों के सवाल है, मैं नहीं पूछ रहा हूँ। और दूसरा, इसमें कब तक आएगा ये भी बता दीजिए। तो स्कूटर इंडस्ट्री में ब्लूटूथ जो कनेक्टिविटी फीचर है वो TVS लेके आए थे। जुपिटर में भी हमने वो फीचर दिया हुआ है। यहाँ पे हम पहले चाहते थे कि जुपिटर 125 में ऑलरेडी इतने खूबियाँ हमने डाली हैं कि पहले वो प्रोपोजिशन लोग समझें, वो प्रोपोजिशन को का आनंद लें, और उसके बाद उसके अलग वेरिएंट्स हम लाएंगे। तो सेम फिलॉसफी हमने TVS रेडर में भी क्योंकि गाड़ी में अपने हिसाब से कोर व्हीकल परफॉर्मेंस इज आउटस्टैंडिंग।
उसके ऊपर फीचर्स के लेयर्स आते जाएंगे। तो जहाँ तक इसके सवाल है, इसमें हम बहुत जल्द अगले साल तक इसका स्मार्ट कनेक्ट वेरिएंट लाएंगे और रेडर में उससे बहुत पहले। सर मुझे याद है जब ये स्कूटर सेगमेंट में बीगो आया था जी। वो मेरा पहला मीडिया इवेंट था। अच्छा। मेरा पहला मीडिया इवेंट था, तो वहाँ पर टैंक यहाँ दिया गया था सबसे जी, पीछे, जी। वो शुरुआत थी जी, टीवीएस की। जी। और जब लोगों ने यहाँ देना शुरू कर दिया, आपने सबसे आगे कर दिया, तो ये इसके पीछे का क्या रीज़न रहा है? सो जब लोग सीट के नीचे देते थे तब हमने बात सुनी कि यार ये सीट नहीं खोलना हमें, क्योंकि उसमें कुछ भी सामान रहता है, हम बाकी सबके सामने सीट खोल के क्यों दिखाएं। तो हमने इसीलिए उसको बाहर रखा। जब हमने बाहर रखा तब उनको ये था कि बाहर तो अच्छी बात है, लेकिन वो पीछे घूम के वहाँ पे जो रहता है वो कन्वीनियंट नहीं है, इसीलिए हम उसको सामने ले आए। उसको लाने के लिए हमें इस स्तर पर वेट करना इसलिए पड़ा क्योंकि उसके लिए फ्यूल पंप की ज़रूरत पड़ती है, कि यहाँ पे ग्रेविटी लेड होता है, जब फ्यूल टैंक हम मूव करते हैं तो उसके लिए फ्यूल पंप की ज़रूरत पड़ती है। तो ETFI टेक्नोलॉजी में ऑलरेडी हमको फ्यूल पंप की खूबी मिलती है, तो उसको हमने लेवरेज करके फ्यूल टैंक को मूव किया, जिसके वजह से आज के दिन में सबसे बड़ा अंडर सीट स्टोरेज, सबसे लंबी सीट, कन्वीनियंट फ्रंट फ्यूलिंग, बेस्ट इन क्लास माइलेज, बेस्ट इन क्लास कंफर्ट, सारा एक ही साथ हम ला पाए हैं। सर जिस कीमत पर इसे इंट्रोड्यूस किया गया है, वो कीमत आपको क्या लग रहा है? मतलब आपको लगता है कि इस सेगमेंट में सबसे ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है, या आप उस पर कुछ बोलना चाह रहे हैं? मेरे ख्याल से दैट हमने कभी भी प्राइस पॉइंट पे उतना ध्यान नहीं दिया। हमने ये देखा है कि उस प्राइस पॉइंट में जो आपको मिले वो आपको लगे कि इसके लिए मुझे पूरा मेरा पैसा वसूल हुआ है, उसके लिए जो मुझे मिला है उसके पूरा वैल्यूबल है मेरे लिए। और मेरे हिसाब से जो प्राइस है वो खुद में अट्रैक्टिव है, बट उसके लिए जो वैल्यू आपको टीवीएस जुपिटर देता है वो आउटस्टैंडिंग है। सर एक बात और समझना चाहूँगा, रेडर बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं, इंतज़ार की घड़ियाँ उनकी लंबी हो गई हैं, और ये जुपिटर आ रहा है 125 सीसी सेगमेंट में। सेगमेंट मतलब 125 सीसी सेगमेंट ऐसा है जहाँ पर लोगों की जो है इच्छाएं हैं पूरी हो रही हैं। तो इसका भी वेटिंग कुछ ऐसा रहेगा, या पहले देखेंगे कुछ स्कूटर्स जाएंगे फिर उसके बाद प्रोडक्शन बढ़ेगा, ऐसा कुछ रहेगा, या जो क्योंकि लोग खरीदना चाहेंगे तो उसको उनका इंतज़ार का वो थोड़ा समझाइए मुझे समीकरण। हमारे देश की खूबी यह है कि ये बहुत बड़ा देश है, तो यहाँ कोने कोने तक गाड़ी पहुँचाने में समय थोड़ा सा लगता है। तो उसके वजह से ये ज़रूर हुआ है कि रेडर जो हमारे लॉन्च से जितने दिनों में हर कोने में पहुँचना चाहिए था उसमें वो प्रोसेस चालू है, बट इन अनदर वीक्स टाइम वो शिकायत दूर हो जाएगी, रेडर आपको मिलेगा, क्योंकि रेडर आज के दिन में भारत के हर कोने पे बुकिंग पे है। हमारी उम्मीद है कि टीवीएस जुपिटर उसका हमारा जो प्रोडक्शन है वो भी हम रैंप अप करके भारत के हर कोने में पहुँचा रहे हैं, बट इसमें ऑलरेडी जो हमको जो इंटरेस्ट मिल रहा है तो उसमें ये हमें लगता है कि ये भी बहुत जल्द बुकिंग पे जाने वाली है। तो बहुत जल्द ये बुकिंग पे आने वाली है, बहुत जल्द सब कुछ शुरू हो चुका है, और आप लोग जो इंतज़ार कर रहे हैं इस स्कूटर का, मुझे लगता है खरीद सकते हैं। क्रोम चमक रहा है, और जिस तरीके से स्कूटर की छवि आपको नज़र आएगी, बहुत कुछ परिवर्तन मिलेगा इसमें। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको हमारा अनिरुद्ध सर के साथ एक और इंटरव्यू पसंद आया होगा। फिर मुझसे कुछ रह गया, कोई और सवाल दागना चाहते हैं ना, तो दाग दीजिए, मैं सर तक पहुँचा दूंगा, सर उसका जवाब जरूर देंगे। मुझे देना होगा तो मैं आपको दे दूंगा। अपना बहुत सा ध्यान रखिएगा, कल फिर मिलता हूँ किसी और वीडियो में।